ट्रिग्नोमेट्री 6.1 में फर्स्ट सम जो आपको दिया है वो है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब हम अगर 9th में हैं तो हमारे पास ऑप्शन है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस सम को सॉल्व करना। 10th में भी आप उस सम का पाइथागोरस से कर सकते हैं, पर हमेशा इस सम को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज़ करके करना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक बड़ा वर्ड लगता है, पर है क्या? साइन थीटा है तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है आपका एक फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है बिकॉज ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको साइन गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है? कॉस। तो जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो इक्वल के इस साइड रखिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा आपको निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी देखो, अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन साइन की वैल्यू क्या दी है? 7/25। तो कैन आई पुट 7/25, बट यहाँ पे साइन की वैल्यू 7/25 है और यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 और 25 का स्क्वायर 625। अब आपको क्या करना है? अब आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। मैंने जैसा सा क्वेश्चन था वैसा एज लिख दिया। हाँ, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर में कितना है? 625। तो मुझे यहाँ भी कितना देना पड़ेगा? 625। यहाँ भी कितना पड़ेगा? 625। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को 625 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो कितना हो गया? अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिखा ऐसा। अब इसको माइनस करूँगा, 625 माइनस 49 तो कितना आता है? 576। आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए। 625 माइनस 49 तो ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 15 में से 9 गया तो 6, फिर ये 1 था, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 1 था तो और आएगा 11 में से 4 गया तो 6 और ये 5 का 576 अपॉन 625 तो है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625। ये अंडर रूट क्यों आया? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर गया, यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जनरेट होगा। अब हमें और आपको अच्छे से पता है कि 576 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 24 और 625 तो हमने यहाँ किया ही था, कितना होता है? 25। तो कॉस थीटा कितना हो गया? 24/25। ये आपको कॉस थीटा आ गया। अब आपको टेन थीटा करना है। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला आपने सुना है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या है? सर गिवन है क्या? 7/25। कॉस थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है 24/25। अब क्या करोगे? 7/25 को एज इट इज रखोगे। जो ये टर्म है इसको क्या करोगे? अपोजिट कर दोगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिविजन में था और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। 25 गेट कैंसिल आउट, 7/24। दैट्स इट। ट्रिग्नोमेट्री 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको गिवन है 10, आपको पता करना है सेक और कॉस। बहुत ही आसान है।
सबसे पहले एक ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला जो फॉर्मूले में सेक और टेन आता हो। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, आपको पता भी होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेक। हमें गिवन क्या है 10, तो आपको क्या करना है 1 प्लस 10 की जगह क्या है 3/4, बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझा? आगे अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सुनो, अगर आपको ये दोनों टर्म को ऐड करना है तो आपको इसके डिनोमिनेटर को भी सेम करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं यहाँ पर 16 और ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 16। अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहाँ पे लिख दो 16। अब 16 ऊपर है क्योंकि 16 1 16 प्लस 9 है तो 9, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 16 यहाँ रहेगा ही, क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आ जाओ। अब आपको सेक थीटा निकालना है, तो जब आपका स्क्वायर हटाओगे तो आएगा ये 5/4। कैसे आया, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। सेक थीटा से आपको कॉस थीटा निकालना है, तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो अब मुझे बताइए 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू क्या आई 5/4, 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4/5, कौन आया कॉस थीटा। ये सब आपका सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले क्या रखने हैं, याद रखने हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3। अब सेम तरीका इस सम में भी इस्तेमाल होगा कि आपको गिवन है कॉट और आपको जाना है कोसेक के पास। तो कॉट से कोसेक पे जाना बहुत ही आसान है। कैसे, ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिस फंक्शन में कॉट और कोसेक आए, उसका एक ही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एक फॉर्मूला है। अब आपको इसमें कॉट दिया है, कॉट कितना गिवन है 40/9, होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना मत भूलिए और लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब लिखिए 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 9 का कितना हो गया 81, स्क्वायर किया मैंने इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81 से, और यहाँ पे भी 81 से। तो आपने क्या किया 81 से मल्टीप्लाई और 81 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया तो आप नीचे क्या लिखोगे 81, ऊपर क्या बचा 81 1 81 प्लस 1600 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1681, दोनों को प्लस करेंगे अपॉन कितना है 81। अब आपको इसका स्क्वायर हटाना है, तो जब आपको इसका स्क्वायर हटाना है तो इस टर्म को कहाँ डालना पड़ेगा अंडर रूट में। अगर आपको इसका स्क्वायर हटाना है तो इसको किस में डालना पड़ेगा अंडर रूट में, कोसेक। अब 1681 का स्क्वायर रूट कितना होता है 41, 81 का कितना होता है 9, ये आपका हो गया कोसेक।
आपको कोसेक से कहाँ जाना है, साइन में। तो एक आइडेंटिकल फंक्शन का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 अपॉन 41 अपॉन 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 अपॉन 41 किसका फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा। अब आपको इसमें बहुत इजी लग रहा है। इसमें तकलीफ ये है कि ये जो 1681 है, इसका स्क्वायर रूट 41 कैसे आएगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 1600 है, ये 181 है, लास्ट में कौन आता है, 1। तो 1 का जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर आएगा वो 40 से लेके 50 के बीच में अगर आप जाओगे तो दो ही टेबल है जिसके लास्ट में 1 आता है, जैसे कि एक 41 के स्क्वायर में और एक आएगा 49 के स्क्वायर में। तो 49 एक बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने 41 को सेलेक्ट किया। फिर आप इसको करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है, समझा। अब इस सम को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा इस सम में 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है। आप इस सम को एक बार वापस लिखिए, 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस के टर्म को आप वहां लेकर जाइए। अगर आप माइनस के टर्म को वहां लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, माइनस का टर्म पॉजिटिव में बदल जाएगा। वेरी गुड। सेक थीटा को यहाँ रहने दीजिए, सिर्फ कोसेक को यहाँ नीचे लाइए और 12 यहाँ है, ये 5 को इसके नीचे लाइए। मैंने क्या किया, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या किया, मैं 5 को यहाँ लेकर गया, कोसेक को इसके नीचे लेकर आया, एक्सचेंज किया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए डिवीजन में हुआ। अब सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन। क्या करेंगे इसके बाद, ये टर्म यहाँ रहेगा तो कुछ नहीं होगा और ये टर्म ऊपर जाएगा। इस टर्म के ऊपर जाने से क्या होगा, sin थीटा एज इट इज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। आंसर कितना आया, 12। अब हमें पता है एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन। ये आपका आ गया tan थीटा। इसे कहते हैं हम लोग स्टेप 1। स्टेप 1 में आप ये प्रोसेस करके सिर्फ tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी तक आपके सम में कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था कि tan का रिलेशन हम चेक करेंगे कि tan का रिलेशन sec से क्या है। तो tan का sec से एक ही रिलेशन है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यही एक फॉर्मूला आपको पता है। वेरी गुड। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है sec। तो 1 प्लस tan थीटा 12/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर और यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। आपका डिनोमिनेटर सेम होगा और यहाँ पर क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा है तो एज इट इज रहेगा। वेरी गुड। 25 1 जा 25 तो यहाँ पे लिखोगे 25 प्लस 144, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 169 डिवाइड बाय 25। कौन आ गया आपका, sec स्क्वायर थीटा।
अगर मैं कहूँ बेटा सेक्स थीटा पता करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों टर्म को स्क्वायर रूट के अंदर डालना पड़ेगा। तो क्या आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। 13/5 क्यों, 169 का स्क्वायर रूट 13 और 25 का 5। वेरी गुड। क्या आ गया आपको आ गया सेक थीटा। आपको पहली चीज फाइंड आउट करनी है, कॉस पता करना है। बेसिक फॉर्मूला क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो cos थीटा में 1/sec का क्या है 13/5। आपको पता है ये 5 ऊपर जाता है तो क्या होगा 5/13। क्या आ गया cos थीटा। समझा। अब आपको क्या पता करना है, tan थीटा। आपको पता करना है sin थीटा। sin थीटा के लिए अब ये जो फॉर्मूला है इसे वापस लिखिए, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको पता क्या करना है sin थीटा, cos यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। तो अब मुझे बताइए क्या होगा cos थीटा का फॉर्मूला। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है 5/30। tan थीटा यहाँ निकाला है 12/5। 5 से 5 कैंसिल, तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी 12/30। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, आपको बहुत कम ही बुक में ये मेथड मिलेगा। हर जगह एक अलग मेथड यूज करते हैं जिसमें आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको कॉस की वैल्यू मिल गई है तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, पर ये बहुत लेंदी होगा और काफ़ी बड़ा होगा, तो इसमें आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस वे। आप इस वे को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत ही इजी आंसर आ जाएगा, और कैंसिलेशन भी बहुत इजी, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, टू इजी टू कट आउट। थैंक यू।